नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागी रमिया अमरेश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी कर्नाटक से। कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 1 अगस्त 2025 को अदालत ने दुष्कर्म का दोषी ठहराया, रेप का दोषी ठहराया। उनके ऊपर ये आरोप लगाया था उन्हीं के घर में काम करने वाली हाउसमेट ने। पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ कि एक नौकरानी कैसे जीत गई एक इतने शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति से। पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की खुशी सिर्फ आपके साथ। कमेंट करके प्रेरणा जरूर दीजिए और इस कहानी को छोड़कर बीच में भागिएगा मत, इसको बंद मत कीजिए। प्लीज कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और फिर अपना कमेंट करके भी बताइए कि आपने वीडियो कहाँ से देखी और आप ऐसी घटनाओं के ऊपर क्या अपनी राय, अपने सुझाव देते हैं। जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियां और धन दौलत बरसती रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर दुष्कर्म का, रेप का आरोप लगाया था उन्हीं के घर की हाउसमेट ने। 14 महीने से ये केस चल रहा था। ये सुनवाई 14 महीने के अंदर कोर्ट ने ये सुनवाई पूरी कर ली। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर दुष्कर्म का, रेप का सिर्फ एक यही मामला नहीं है, उनके ऊपर और भी 3-4 केस लगे हुए हैं दुष्कर्म के। और एक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना। विशेष लोक अभियोजन अशोक नायक ने बताया कि इस केस को, दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पीड़िता के उस कपड़े ने निभाई है जो पीड़िता ने आईओ को दिया था। और आईओ ने भी बड़ी सावधानी पूर्वक उस कपड़े को संभाल के रखा। हालांकि उसको इधर उधर करने का प्रयास किया गया था, जमानत के लिए प्रयास किया था प्रज्वल रेवन्ना ने, लेकिन सारे के सारे प्रयास धरे रह गए। इस प्रकार के केसों में आमतौर पर सालों साल तक ये केस खींचते रहते हैं, लेकिन ये दुष्कर्म के मामले में सिर्फ और सिर्फ 14 महीने में दोषी ठहरा दिया अदालत ने। इतनी जल्दी सुनवाई की। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 3-4 और दुष्कर्म के मामले भी हैं, जिसमें एक पूर्व जिला अध्यक्ष महिला ने दुष्कर्म का मामला दायर करवाया है, एक और अन्य महिला ने केस दर्ज करवाया है। लेकिन ये जो प्रज्वल रेवन्ना के घर की मेड थी, इसके केस में सबसे पहले सुनवाई पूरी हुई है मात्र 14 महीनों के अंदर। 1 अगस्त को दोषी ठहराया है अदालत ने और आज 2 अगस्त 2025 को इस केस में सजा सुनाई जाएगी। प्रज्वल रेवन्ना को क्या सजा होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन सी धाराओं में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पीड़ित महिला के.के.आर. नगर के रहने वाली है। उसने अपने पुलिस थाने में यह केस दर्ज करवाया। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ महिला ने दुष्कर्म की शिकायत अपने के.के.आर. नगर के थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में करवाई थी। पुलिस ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ इन निम्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। 376(2)N, 376(2)K, 506, 354A, 354B, 354C और IT अधिनियम की धारा 66E के तहत ये केस दर्ज किया गया था। प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी जमानत के लिए भरसक प्रयास किए, पूरी तिकड़म लगाई, लेकिन उसको जमानत नहीं मिली। ये एक जघन्य अपराध था। एक नौकरानी के साथ उसने दुष्कर्म किया था, लेकिन नौकरानी ने हिम्मत नहीं हारी। प्रज्वल रेवन्ना ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल की, लेकिन हर जगह से उसकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। जब महिला से कोर्ट ने यह पूछा कि भाई तुम इतनी लेट क्यों आई हो, दुष्कर्म का, रेप का मामला दर्ज करवाने पहले से क्यों नहीं आए, महिला ने कहा कि वह बहुत बहुत गरीब है, वह अपना घर भी जाने कैसे मुश्किल से चलाती है। अगर वह केस दर्ज करवाती तो प्रज्वल रेवन्ना बहुत शक्तिशाली परिवार है, उसे और उसके बच्चों को मार भी सकता था, जैसा कि उसने धमकी भी दी थी। प्रज्वल रेवन्ना ने केवल रेप ही नहीं किया, रेप करने के साथ साथ उसकी वीडियो भी बनाई, उसकी क्लिप बनाई, उसको वायरल किया। तो आज शनिवार 2 अगस्त 2025 को प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट क्या सजा सुनाती है, जो भी अपडेट होगा, जो भी सजा सुनाई जाएगी, वह मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगी। पुनः निवेदन करती हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए।
ताकि हर एक कोई समझ जाए कि कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो या कोई वर्कर हो, सामान्य इंसान हो, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इवन कोई भी नहीं है, बच्चा हो, बड़े हो। तो इसी प्रकार की मैं सारी क्राइम की जानकारी आपके साथ साझा करती रहती हूँ, ताकि आपको ये सारी जानकारी मिलती रहे कि समाज के बीच में क्या हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।